अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों को जिस तरह पता है कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वो थी चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसमें हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और वीडियो लॉन्ग होने वाली थी, तो इसलिए हमने वहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर दिया। और इंशाल्लाह ये पार्ट बी जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, तो आते हैं अपनी कॉपीज़ निकाल ले, बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि हमसे रह गए थे। ठीक है, तो हमारे पास 4th नंबर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, गौर से देखिए, कोई पॉइंट स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम नंबर 4, इसके सबसे पहले मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे पास फार्मूलाज हैं कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, एस इज इक्वल टू वी आई टी plus 1 divided by 2 at square, and third one 2as is equal to vf square minus vi square। तो सबसे पहले आप लोगों को ये फार्मूलाज याद करने हैं कि हमें जो डेटा गिवन है वो कौन से फार्मूले को फिल कर रहा है। ठीक है ना, अगर वो डेटा इस फार्मूले के मुताबिक कंप्लीट हो रहा है तो हम वो फार्मूला पिकअप कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट जो है उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। तो अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को विजिट करें और ये वीडियो देख ले, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। ठीक है, तो आते हैं, सॉल्व करते हैं अपने रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। गिवन में हम देखते हैं कि गिवन में हमें क्या दिया गया है, गिवन डेटा। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 के गिवन डेटा में हमें बताया गया है कि अ ड्राइवर इज ट्रेवलिंग एट 18 मीटर पर सेकेंड, कि हमारे पास एक ड्राइवर है जो कि गाड़ी ड्राइव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 18 मीटर पर सेकेंड। मीन्स के इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 18 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वो हमारे पास ट्रेवल कर रही है। अच्छा, बाद में क्या है, when she sees a red light ahead, her car is capable to de-accelerating at a rate of 3.65 मीटर पर सेकेंड। देखिए, जिस तरह एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है ना, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, ट्रैफिक लाइट्स हमारे पास ऑन हो गए, अचानक ऑन हो गए। अब मेरा जो डिस्टेंस है और ट्रैफिक लाइट का जो डिस्टेंस है, जब मैंने वो देखा तो मैंने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दी। तो देखिए, जब भी मैं ब्रेक्स अप्लाई करता हूं तो मेरी जो एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेशन हो जाती है। मीन्स कि मेरी जो स्पीड है उसको मैं डिक्रीज करना शुरू कर देता हूं और वो स्पीड आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वो डी एक्सेलरेटिंग है, मतलब कि रिटार्डेशन है। तो वो हमारे पास गिवन है 3.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ना, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में बता दिया था कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पॉइंट आउट करेंगे उसके यूनिट की वजह से। तो हमारे पास यहाँ पर मीटर पर सेकेंड था, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये क्वांटिटी वेलोसिटी है। यहाँ पर हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन पुट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि जब भी मेरी गाड़ी इस तरफ ट्रेवल कर रही होती है, ठीक है ना, और मैं ब्रेक्स अप्लाई कर देता हूं, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो गाड़ी है वो हमारे पास चलती तो इसी डायरेक्शन में है, लेकिन वो कोशिश करती है कि वो अपनी स्पीड को डी एक्सेलरेट करे। तो इसके मुताबिक इसकी डायरेक्शन हमारे पास अपोजिट हो जाती है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं क्योंकि वो वैल्यू हमारे पास डी एक्सेलरेशन हो जाती है। अच्छा, अब देखिए, इफ शी अप्लाइज ब्रेक, जब वो ब्रेक अप्लाई करती है तो उसका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 20.0 मीटर बन जाता है। ठीक है, फ्रॉम द इंटरसेक्शन when she sees the light will she be able to stop a car। अब मुझे वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो
मतलब कि जब फर्स्ट टाइम उसने लाइट्स देखी, ठीक है, तो उस टाइम उसका डिस्टेंस कितना था, ये तो वो डिस्टेंस है जो कि उसने ब्रेक अप्लाई कर दी, ठीक है, वो खड़ी हो गई, ठीक है, उसने अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दिया, ठीक है, ये तो वो डिस्टेंस है, वो पॉइंट है वो रेड लाइट से। अब मुझे वो डिस्टेंस पॉइंट आउट करना है जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइम उसने ट्रैफिक लाइट्स देखे, और वो डिस्टेंस उसका क्या था जब फर्स्ट टाइम उसने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। तो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन वो डिस्टेंस s2 होगा, ठीक है। तो आते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें इन फार्मूलाज में से किसी एक को चूज करना है, चूज करें शाबाश। यहां पर वेलोसिटी भी है इनिशियल, यहां पर एक्सेलरेशन भी है, यहां पर डिस्टेंस भी है। अब देखिए, जब मैंने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए तो यहां पर मैं फाइनल वेलोसिटी लिखना भूल गया। तो जो फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमारे पास 0 हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर मैंने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए थे, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाती है। तो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी। अब ये 4 क्वांटिटीज किस फॉर्मूले को फिल कर रहे हैं, देखिए यहां पर टाइम की क्वांटिटी गिवन है, तो यहां पर डेटा में मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये फार्मूला कट हो जाता है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज, हमारे पास देखिए यहां पर भी टाइम है, तो इसको भी हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन भी है, डिस्टेंस भी है, वेलोसिटी भी है और इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू given data we use equation of motion थर्ड। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, जो कि मेरे पास है 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², ठीक है। इन फार्मूलास को आप लोगों ने याद रखना है, बोर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है सॉल्व होने का, इजी, आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई मसला भी नहीं है। इसमें मैं ये डिस्टेंस नहीं लिखूंगा, इसमें मैं s2 फाइंड आउट करने वाला हूं, तो मैं इसके साथ 2 का लगा देता हूं, क्योंकि मुझे पता चले कि मैं s2 फाइंड आउट करने वाला हूं। अच्छा, मुझे ये क्वांटिटी अकेले छोड़नी है, तो इसको अकेले छोड़ने के लिए मैं बोथ साइड पर डिवाइड कर दूंगा 2a को, तो 2a को मैं डिवाइड कर दूंगा बोथ साइड पर, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और s2 हमारे पास रह जाता है vf² माइनस vi² डिवाइड बाई 2a। अब देखिए, ये तो हमारे पास आ गया। अब मैं इसमें डेटा को पुट करता हूं, तो पुटिंग डेटा, इसमें डेटा पुट कर दे, शाबाश। तो डेटा पुट करने के बाद मैं क्या करूंगा, s2 को अपनी जगह पर लिख दूंगा। देखिए, s2 अपनी जगह पर आ जाएगा, यहां पर vf है और vf हमारे पास 0 है, तो यहां पर मैं पुट कर दूंगा कि 0 मीटर पर सेकंड। देखिए, यूनिट लगाना हमें लाजमन है, स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 18 मीटर पर सेकंड होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू ए हमारे पास क्या है माइनस 3.65 मीटर, ठीक है। अब देखिए, यहां पर इस पर स्क्वायर लेना है, आप इजीली भी कर सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 18, लेकिन मैं यूज करने वाला हूं कैलकुलेटर को, क्योंकि ये आसान हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखें, एस तो हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा, 0 हमारे पास खत्म हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर आ जाएगा। अब 18 मल्टीप्लाई 18, तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है, इससे आ जाता है 324 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर भी स्क्वायर है, हमारे पास एक्सेलरेशन था ना, तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, अब देखिए, नीचे हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3.65 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.65 के साथ। तो देखिए, यहां से जो आंसर आने वाला है वो है 7.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर माइनस का साइन पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, मीटर मीटर को कैंसिल आउट कर देगा, सेकेंड स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो देखें, अब एस हमारे पास क्या आ जाएगा, एस हमारे पास ये आ जाएगा कि मैं जब 324 को डिवाइड कर दूंगा 7.3 पर, तो एस हमारे पास आ जाएगा 44.3 मीटर। देखे ना, यहां पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कैंसिल आउट कर देने की सूरत में हमारे पास सिर्फ मीटर रह जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस था
वो डिस्टेंस जो कि गाड़ी ने ब्रेक से अप्लाई किया था, किससे पहले, राइट्स को देखने से पहले, वो हमारे पास था 44.3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का आंसर बन जाता है। अगर कोई इसे नोट करना चाहता है या इसमें कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर कोई नोट करना चाहता है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। एज इट इज हम क्या कलेक्ट कर देंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन डेटा देखें, क्वेश्चन को रीड कर ले। एन एंटीलोप मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, और कवर्स क्रॉसेस अ पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड। देखें, आप लोगों ने ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्वांटिटी जो पिक की है, ये आप लोगों ने इस यूनिट्स की मदद से पिक की है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखें यहां पर जो टाइम है वो हमारे पास है, टाइम इज इक्वल टू 6.00 सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड एंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। तो देखिए यहां पर जो रिक्वायर्ड डेटा है हमारे पास 2 है, हमसे अब 2 क्वांटिटीज मांगी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को आप गौर से बिल्कुल गौर से देखिए। ठीक है ना, फर्स्ट क्वांटिटी जो हमसे रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, कि हमें फाइनल वेलोसिटी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वांटिटी हमारे पास क्या है कि हमने वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अच्छा, तो उसी तरह हम क्या कर लेंगे, हम फार्मूला को सेलेक्ट करेंगे। तो उस प्रोसेस की तरफ जाने से पहले आप लोगों ने अगर पीछे की वीडियो स्किप की है तो आप दोबारा देख लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम फार्मूला को पिक कैसे करेंगे। तो मैं डायरेक्टली पिक करने की कोशिश करता हूं। यहां पर जो फार्मूला यूज होता है वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वो यूज होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, हम इस फार्मूले की मदद से वी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहां पर जो फार्मूला यूज होता है तो हम एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वेयर को यूज कर सकते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले देखें, हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। देखें, ए को फाइंड आउट करते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वैल्यूज पुट कर दे। वी एफ अपनी जगह पर आ जाएगा, वी आई की जगह पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, ए की जगह पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी है हमारे पास क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमारे पास 6 है सेकेंड। ठीक है ना, अच्छा, तो देखिए यहां पर वी एफ एज इट इज नीचे आ जाएगा, 5 अपनी जगह पर आ जाएगा, और हमारे पास देखें 2 6 काउंटिंग नहीं आती, 2 6 12, तो 12 लिख देंगे। ठीक है, ये सेकेंड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 12 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां पर इन दोनों का आप प्लस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू 12 प्लस 5 से हमारे पास क्या बनता है, 12 प्लस 5 से हमारे पास 17 बनता है। तो 17 मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं दूसरा पॉइंट सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस एज इट इज नीचे आ जाएगा, वी आई की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपनी जगह पर आ जाएगा, ए की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और टाइम की जगह पर 6 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, गौर से देखें, मुझसे भी कभी कभी गलती हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब देखें तो एस अपनी जगह पर आ जाएगा, 5 6 30 आ जाएगा,
सेकंड के साथ कैंसिल हो जाएगा, मीटर आ जाएगा, प्लस 1/2 अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। अब देखिए 6 को डबल कर ले तो 36 सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 30 मीटर बन जाएगा। प्लस देखिए ना, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1/2। अच्छा, जब 36 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो देखिए इजीली 36 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2 6 12 आ जाता है, 2 3 6 आ जाता है, 6 + 1 7 आ जाता है, तो 72 आ जाता है। ठीक है, तो 2 × 36 हमारे पास 72 बन जाता है, और मीटर का साइन लगा दिया जाएगा क्योंकि सेकंड स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। s इज इक्वल टू देखें 30 मीटर अपनी जगह पर आ जाता है। अब देखिए इसको डिवाइड कर ले 2 पर तो देखिए 2 3 6 और 2 6 12 तो 36 मीटर आ जाता है। अब देखिए 30 + 36 हमारे पास क्या बन जाता है, ये 66 मीटर बन जाता है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस था वो होता 66 मीटर, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास 17 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आप लोगों का सोल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें हमने फाइंड कर लिया फाइनल वेलोसिटी को और डिस्टेंस को। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए सबसे पहले हम गिवन डेटा को क्या करेंगे, पिक करेंगे कि गिवन डेटा हमारे पास क्या है। देखिए यहां पर विद व्हाट स्पीड, डायरेक्टली हमसे स्पीड मांगा गया है, विद व्हाट स्पीड मस्ट अ बॉल बी थ्रोन। तो हमें सबसे फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी को। कौन सी वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है ना, कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, तो फाइंड आउट करना है। उसको हमने किस में लिखना है, उसको हमने रिक्वायर्ड में लिखना है। ठीक है, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी हम लिख देते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है। देखिए जब भी मैं किसी भी बॉल को थ्रो करता हूं, ग्राउंड लेवल है, बॉल को मैंने थ्रो कर दिया है, ठीक है, ये बॉल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाता है, फॉर अ शॉर्ट वाइल ये रुक जाता है। तो वहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, मींस कि ये मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब इसकी जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो है हमारे पास, हाइट मींस जो h है वो है 50 मीटर, और इसका जो इंटरेक्शन है वो ग्रेविटी के साथ है। तो जो ग्रेविटी हमारे पास आ जाती है वो ग्रेविटी g हमारे पास क्या कहलाई जाती है, वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये हमारे पास अर्थ लेवल पर ग्रेविटी की वैल्यू है। फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, ये आप लोगों को अभी पता चल जाएगा। रिक्वायर्ड हमारे पास है वो इनिशियल वेलोसिटी जिसमें हमने इस बॉडी को थ्रो किया था। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि vi हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइंड आउट। अब देखें सोल्यूशन की तरफ देखें, हमने फार्मूला पिकिंग आप लोगों ने पता है कि हम मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं, इस वीडियो के स्टार्ट में भी हम कर चुके हैं। तो आप अगर वीडियो किसी ने स्किप की है तो आप पहला वाला पोर्शन देख ले तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा कि हम कौन से फार्मूले को, किस फार्मूले को कैसे पिक करेंगे। ठीक है, तो हम जो पिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फार्मूला, ठीक है, कि 2as इज इक्वल टू vf² - vi²। देखें अब यहां पर देखें 2 अपनी जगह पर, gh इज इक्वल टू vf² - vi²। ठीक है, अब देखिए अगर किसी को g और h की समझ नहीं है कि ये मैंने कैसे लगाया है तो आप लोग मोशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली वीडियो देख लें, मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। वैल्यूज को पुट कर दे, तू अपनी जगह पर g की जगह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h की जगह पर मैं वैल्यू डाल दूंगा 50 मीटर, vf तो हमारे पास वैसे भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, -vi² हमारे पास फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो ग्रेविटी है ये बाल को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस हो जाती है। अब देखिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर उसको अंडर द रूट ले ले तो आपको vi की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कैलकुलेटर यूज करने वाला हूँ। 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.8 के साथ, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 980 मीटर पर, देखिए मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस
वी आई स्क्वायर, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाता है। अब इस पर हम अंडर द रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। तो 980 पर जब मैं अंडर द रूट लूंगा तो अंडर द रूट 980 हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा 31, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है स्क्वायर अंडर द रूट के साथ, तो मीटर पर सेकंड बन जाता है। तो ये हमारे पास वी आई की वैल्यू आ जाती है। तो ये आप लोगों का था रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देखें, अगर इसमें किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमने चैप्टर नंबर 2 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है अपने वीडियो लेक्चर्स में। तो अगर इसकी कोई भी टॉपिक आप लोगों को रिक्वायर्ड हो, देखनी हो, तो आप मेरे चैनल को विजिट करें, अल मुस्लिम कोचिंग अकेडमी, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।